अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में, और हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार रिसेंट एपिसोड में जो हुआ वो कितना सही है और कितना गलत है। क्या कर दिया ऐसा अनुपमा ने कि अनुपमा हो गई सबसे बड़ी गुनहगार या सबसे बड़ी जिम्मेदार। क्या अनुपमा की सच में गलती है? अगर है तो इसमें आप लोगों भी अपनी राय जो है ज़रूर लास्ट वीडियो तक देखना आप, और उसके बाद अपनी राय ज़रूर देना, क्योंकि आखिरकार हम आज बात करने वाले हैं सोसाइटी की उस थिंकिंग की, उस सोच की जिसने लगभग औरत को हमेशा कटघरे में लाकर खड़े करने का एक रिवाज बना रखा है। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में, जिसके बारे में कई महीने पहले से ही आखिरकार इस चीज़ के लिए बात की जाती थी, कयास लगाए जा रहे थे। मैंने भी अपने वीडियो में आपको सारी चीज़ें पहले बता रखी थी कि आर्यन की मौत होगी, और आर्यन की मौत होते ही सब के सब जो है अनुपमा के पीछे लग जाएंगे और अनुपमा को ना जाने कितना बुरा भला कहेंगे। और अभी तो मैंने रिसेंट वीडियो में बताया भी था आपको कि ख्याति जो अब तक नहीं बोल रही थी कुछ भी, उसका सबसे ज़्यादा रिएक्शन होगा इस चीज़ के बाद। लेकिन ये रिएक्शन होना सही है, लेकिन रिएक्शन किस पे हो रहा है उस पे सवाल खड़े करता है। बेटा आपका, भाई आपका, लेकिन जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार वो जिसकी अभी अभी रिश्ता जुड़ा है उस बेटे और उस भाई के साथ, सासू माँ। उसको आपने इतना सुना दिया, उतना उसके पीछे लग गए आप, जितना शायद ज़रूरी नहीं थी इस चीज़ की। उसकी क्या गलती है? उसने आपके बेटे की बात सुनी, आपका बेटा उसके पीछे गिड़गिड़ाया, उसके पैर पड़ा, बस इसलिए क्योंकि वो उस वक्त उस चीज़ को नहीं बताना चाह रहा था। उसने उसकी बात सुनी और 24 घंटे का वक्त दिया। अगर आप उस वक्त भी अगर वो आपको बताती तो उस वक्त भी आप उसे 10 बातें सुनाते ही कि आपको कोई हक नहीं है हमारे पारिवारिक मामलों में पढ़ने का। लेकिन आपने उस वक्त उन्होंने नहीं बताया तो आपने उस वक्त नहीं सुना। लेकिन आपकी जिम्मेदारी कहाँ है? आपका एक पिता होने के नाते आप कितने देर अपने बेटे के पास बैठे, और आप तो उसकी माँ है। माँ काफ़ी दिनों बाद आपके पास वो बेटा आया हुआ था, आपने कितनी देर उसके साथ टाइम व्यतीत किया और आप कितना देर आपने उनको जानने की कोशिश की। और जो बेटा, मतलब जो बड़े बेटा, जो उसका प्रेम है, जिसने आज मुंह खोल के बोल दिया अनुपमा को कि आज के बाद आपकी शक्ल मैं नहीं देखूंगा, उसने कितना जिम्मेदारी निभाई? उसने अपने भाई होने की जिम्मेदारी कितनी निभाई? क्यों हर चीज़ों का ठेका जो है अनुपमा के सर ही चला जाता है? बस इसलिए क्योंकि वो हर जगह रहती है, बस इसलिए क्योंकि उसने आपको सच्चाई बता दी। वो चुप भी रह सकती थी, आप लोग को पता भी नहीं चलता। चलो ये तो सही है, लेकिन उसकी बेटी की बात करूंगा, राही, जिसका वजूद कुछ था ही नहीं, जिसे अनुज और अनुपमा ने लाया, उसका ज़िंदगी सवारी, सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसने क्या दिया? अनुपमा को पहले अनुज से अलग करवाया, फिर से अनुज आए, फिर से अलग करवाया, और फाइनली अब जब उसने फिर भी इसके फ्यूचर को लेकर, इसकी शादी से लेकर सब कुछ सही किया, अब आपने उसको क्या बोला कि आपकी वजह से मेरे ससुराल वाले आज मेरे से नाराज़ हैं और आपकी वजह से मैं मायके नहीं जा सकती। मायके में अनुपमा के अलावा है कौन आपका? और जो मायका है, जिसने आज अनुपमा को बिल्कुल ठुकरा सा दिया, रोड पे जाने के लिए मजबूर कर दिया, उस मायके में एक लड़का जो है वो भी नालायक सा है। सब के सब तो नालायक हैं, सब के सब बैठ के कमा के खाने वाले तो कोई है नहीं, सब के सब तो अनुपमा का ही कमाया खाने। लेकिन आज बोलने के लिए सबके मुँह में बोल आ गई, बस इसलिए क्योंकि उस लेडी ने किसी लड़के की लाख रिक्वेस्ट करने के बाद उसकी बातें सुन ली और मात्र 24 घंटे का वक्त दिया। आई नो कि ये कहानी है, लेकिन कहानी से कहीं ना कहीं एक वो मानसिकता भी पता चलती है सोसाइटी में कि आखिरकार सामने अगर एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया तो उसके मत्थे सब मढ़ दो। बहुत ईजी है अपने आप को उस चीज़ से बचा कर ले जाना। अचानक से आपके बच्चे की मौत होती है, आप बिल्कुल उस चीज़ में हो, ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है किसी के भी सर पे ये मढ़ देने से, और बड़ा इजी है अपने आप को बेगुनाह साबित कर देना। खैर, आप आपका क्या कहना है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आपके अनुसार भी अनुपमा की गलती है? इसको आप स्टोरी के ना सही, एक सोसाइटी के अंदर जो बातें हो रही है उसके अंदाज से सोचना इसको आप, और ज़रूर बताना कि हर घर में एक सॉफ्ट टारगेट लेडी ही क्यों होती है।